वेलकम बच्चों। आज जो है फॉर्मल चार्ज के बारे में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मल चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि फॉर्मल चार्ज जो है इमेजिनरी चार्ज होता है। अब इस चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है जो डिफिनीशन भी बन जाता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल माइनस, यहाँ हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 प्लस यहां कर ले रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करना है, तो हमें आउटर मोस्ट सेल से हमें क्या करना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा फॉर्मल चार्ज निकल जाता है। यानी इसका डिफिनेशन भी सिंपली है कि फॉर्मल चार्ज इज ए आउट डिफरेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 एंड या और सम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मल चार्ज है वह चार्ज जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसे 50% करके अपॉन 2 करके और जो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करके माइनस करने के परिणाम होता है। तो अब प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर भी बनती है कि हम आउटर मोस्ट सेल कैसे निकालें, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये आपको लर्न करने की जरूरत होगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी बात यहाँ से निकल करके आती है, तो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत पड़ेगी और हमें ये भी देखना होगा कि उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सबसे पहले हम एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, किसी एक कंपाउंड का। जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पॉलीमोलिक्यूल्स, यानी कि उसमें ढेर सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें पॉली एटॉमिक मतलब ढेर सारे उसमें एटम होने चाहिए। यदि मैं कहूँ कि सिंगल का ही बनाना, एक का ही बनाना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें एटम हो और अब उसमें देखेंगे कि वहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो कैसे उसमें हम चार्ज लाएंगे ये भी देखना होता है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं दिखता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं N2O। अब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सिंपली में सबको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आउटर शेल में 6 हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि सभी एटम यही चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मीन्स एवरी एटम वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो किससे चाहेगा? इस नाइट्रोजन से। और इस नाइट्रोजन की प्रॉब्लम है कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर वाले इलेक्ट्रॉन को भी 3 चाहिए क्योंकि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है और इससे ही चाहता है, और ये ऑक्सीजन इससे ही 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसकी। अब यहाँ पर जब बॉन्डिंग करेंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ पर देखिए 8 हो गया। अब इस नाइट्रोजन के बारे में हम सोचेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी 8 हो गया। 3 3 6 1 सेकेंड, यहाँ से हम इसको ऐसे बना देते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास में 3 3 6 2 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 2 4 6 2 8 हो गया। इसके पास 5 + 3 8 हो गया और इसकी बॉन्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को डोनेट किया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी चार्ज दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। लेकिन फॉर्मल चार्ज को हमें क्या करना है? लाना है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने पहले कहा कि ये इमेजिनरी चार्ज है जिसको हमें क्या करना होगा? दिखाना होगा। तो फिर से हम इसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, जरा ध्यान से रखिएगा।
मान लिया जाए हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे हमने कुछ इसमें डिस्टर्बेंस किया। 3 की जरूरत थी, हमने 2 ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 to 4 to 6 to 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो 2 और 5 7 हो गया और यदि इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं 2 और 2 4 2 6 to 8 और 1 9 हो गया, यानी 9। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम इसको दे देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को दिया कितना? इलेक्ट्रॉन 1। तो यहाँ पे हमारा चार्ज पॉजिटिव 1 आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो बच्चों? अब जो है यहाँ देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन ने इस नाइट्रोजन से बॉन्डिंग नहीं बनाया, मतलब इसे कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाया, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यह भी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग बनाया, ये भी बनाया, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मान लिया है कि इसका कैलकुलेशन आपको शो करना है, किसी प्रकार से इसकी दिखाना है कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, किस पे चार्ज हो रहा है, कैलकुलेशन। तो जरा हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो है उस एटम को हमने क्या किया यहाँ पे नोट कर दिया। अब जो है यहाँ लिखना होगा आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब जो है यहाँ आउटर मोस्ट सेल हो गए। अब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। फिर यहाँ क्या आ रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या चाहिए? फॉर्मल चार्ज चाहिए, यहाँ लिख लिया जाए फॉर्मल चार्ज। यानी हमें ये देखना होगा कि क्या इनके जो चार्ज आ रहे हैं जो हमने बनाया वह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात करें आउटर मोस्ट सेल, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 और ऑलरेडी जानते हैं आप, इसमें भी 5, जब यहाँ 5 है तो ये भी 5। ऑक्सीजन का 8 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले में 2 और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब कैलकुलेशन यहाँ से कि आउटर मोस्ट सेल हो गया, इनमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो अब हम एक एक करके एटम को देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, क्योंकि 3 बार हमने लिखा हुआ है सबको अलग अलग। तो यहाँ बात करते हैं और यहाँ बात करेंगे तो इस नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया? तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। तो यहाँ पे 4/2 = 2। अब बात करेंगे इस नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, इसके सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के फॉर्म में जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखेंगे 8/2, ये हो गया 4। अब जो है इस ऑक्सीजन के पास देखेंगे 2 और 2 4, जबकि ये इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ 4/2 = 2। अब क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाया। आप देख रहे हैं 2 2 4, ये इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। इस नाइट्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास जो नॉन बॉन्डिंग का हो, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग का है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब सीधे सीधे आते हैं इस फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला। तो यहाँ कह रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया जाए।
तो जरा माइनस करके देखा जाए, इसमें से 5 में से इन दोनों को माइनस करना है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस पहले वाले नाइट्रोजन पे -1 चार्ज जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ से 5 में से 4 निकलेगा तो यहाँ पे +1। अब देखिए यहाँ पे +1 चार्ज है, क्लियर हो। अब यहाँ से 6 - 2 यानी 4, 4 - 4 0, इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज का जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। और डेफिनेशन की बात आती है तो आउटर मोस्ट शेल में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो आता है उसी को हम लोग फॉर्मल चार्ज करते हैं। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।